लोकतंत्र में क्या ये शोभा देता है कि अगर हम हजारीबाग के नागरिक हैं, हम झारखंड के नागरिक हैं और अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के चुनाव में भारत में प्रधानमंत्री बनाने के लिए, राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नगर निगम में पार्षद होकर वार्ड मेंबर बनाने के लिए क्या बाहर का विदेश का कोई रोहिंग्या आके बांग्लादेशी आकर के वोट देकर यहाँ पे अपने नेता का चुनाव करे? कभी ये शोभा देता है क्या कि हमारे तो लोकतंत्र की रक्षा विदेश के रोहिंग्या लोग आकर करें? आज जब एसआईआर की बात आती है, एसआईआर में है जो इस देश का नागरिक नहीं हो, जो दूसरे देश से आके घुसपैठी देश में घुसा हुआ है, उसको बाहर निकालने का वो रास्ता है। और ये एसआईआर को पहली बार नहीं हुआ है, ये परंपराओं से है। लोकतंत्र जब से बना है तब से चुनाव आयोग को यह अधिकार मिला है कि हम पुनरीक्षण का कार्यक्रम हमेशा करते रहे। आज ये इनके चंद कुछ जो वोटर हैं जिनके वोट से, जिनके गलत वोटों से ये चुनाव जीत कर आते हैं, वैसे वोट जब आज देश से बाहर जा रहा है इनको दर्द होने लगा। ये दोस्तों हमेशा चाहता है कि फर्जी तरीके से मैं सरकार बनाऊं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम पे आपको भरोसा नहीं है तो क्या आप जो हेमंत सरकार की ये सरकार समय क्या वो फर्जी सरकार आई है? क्या ईवीएम उस समय गलत नहीं था? आज ये सरकार जानती है कि शहरों में जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। उस वोट में हम कैसे गुंडागर्दी करें, वो वोट को हम कैसे कैप्चर करें, वो अपने शासन प्रशासन के माध्यम से उसको कैसे हम चलवारी करें, सिर्फ और सिर्फ उसका ये चिंता है। ये सरकार को आम लोगों से कोई चिंता नहीं है, आम लोगों के विकास से कोई चिंता नहीं है, आम नागरिकों से कोई चिंता नहीं है। जब भारत के लोकतंत्र से इसको मतलब नहीं है तो आम लोगों से क्या मतलब होगा, कल्पना कर सकते हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा की खजाना भरना चाहती है, झारखंड का विकास करना कभी नहीं चाहती है। जब गांव का विकास नहीं होगा, जब शहर का विकास नहीं होगा तो आप बताइए कि राज्य का विकास कैसे होगा? आज कोयला चोरी, बालू चोरी, ईटा चोरी, सारा चीज चोरी करके ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना चाहती है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इसलिए मैं एक बात का आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों का दबाव है सरकार पे कि ईवीएम से मतदान हो, नहीं जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी समर्थक उम्मीदवार ही को हम लोग को वोट डालना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।